हमारे ऑब्जेक्टिव है नंबर 1 हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम जेसन API, सेकेंड इज हाउ टू मैप द डेटा फ्रॉम API टू क्लासेस, हाउ टू सीरियलाइज जेसन डेटा एंड हाउ टू डिस्प्ले जेसन डेटा इन ग्रिड और लिस्ट व्यू बिल्डर। ओके, सो मेरे पास एक API है, ठीक है, जिसका नाम है प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैं वहाँ से प्रोडक्ट्स कॉल कर रहा हूँ, उसके अंदर प्रोडक्ट्स कितने भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कि उसमें कितने प्रोडक्ट होंगे। बेसिकली मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये एक API है जो प्रोडक्ट्स का डेटा हमारे पास रिटर्न कर रही है, ठीक है। तो उस API को मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उसको हिट करके देख लूँगा और उसका फॉर्मेट समझने की कोशिश करूँगा कि किस फॉर्मेट में हमारे पास डेटा यहाँ पे आ रहा है, उसका जेसन फॉर्मेट किस तरीके से, स्कीमा किस तरीके से बना हुआ है। सो मैं API जो मेरे पास पोस्टमैन में मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये सेम API मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये गेट API है, क्रिप्टिक ओशन के ऊपर बनी हुई है और मैं इसको सेंड करता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेंड करता हूँ तो मेरे पास देखो यहाँ पे आउटपुट में ना नीचे डेटा आ जाएगा काफ़ी सारा, ठीक है। ये पूरा का पूरा डेटा मेरे पास आ रहा है। मैं इस डेटा को ना थोड़ा सा स्क्रूटनाइज करता हूँ सो डेट कि मेरे को समझ में आए कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। सो ये आ गया, उसके बाद फोटोज़ आ गए, देन रेटिंग्स रिव्यू आ गया और ये पैकेज आ गया, टैक्स इन्फॉर्मेशन आ गई, देन DC स्लैब आ गया। ओके, सो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये पूरा का पूरा डेटा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्ट शुरू हो गया, ये यहाँ से नेक्स्ट ऑब्जेक्ट शुरू हो गया, फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे तो यहाँ से एक और ऑब्जेक्ट शुरू हो गया और यहाँ से एक और ऑब्जेक्ट। टोटल 4 ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं, जिसमें से मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर तुम देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इस तरीके से हमने ये पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन है, ये डायरेक्ट वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल्स यहाँ पे डायरेक्ट बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ वेरिएबल ऐसे हैं जो एरे टाइप के हैं, जैसे साइज़ है तो ये एक एरे टाइप का है और स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। लेकिन हम इसको जब ओपन करते हैं एरे को तो हमें पता लगता है कि इसके अंदर ना काफ़ी सारे इंटरनल ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि सबकी अपनी अपनी आईडी है, सबका अपना अपना इस तरीके से अलग अलग चल रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बन रहा है हमारे पास, 1 2 3 4 और एक 5 ये इस तरीके के साइज़ हैं। और उसके अलावा फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। और फोटोज़ के अलावा हमारे पास एक है वेरिएबल, मतलब एक बना हुआ है रेटिंग्स रिव्यू। और देन इन द नीचे हम जब जाएंगे तो नीचे देखेंगे एक पैकेज का हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एक टैक्स इन्फो का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एक DC स्लैब का इन्फो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं ना, जैसे जिस तरीके से हमने स्कीमा बनाया हुआ है, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सीरियलाइजेशन करते हैं, ठीक है। सीरियलाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर हम लोग ऑटोमेटिक जो जेसन से हमारे पास डेटा आ रहा है उस डेटा को हम लोग अपने फ्रंट एंड की लुक्स के हिसाब से उसको मैपिंग करने की कोशिश करते हैं सीरियलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सर्वर से डेटा आया, उस डेटा को हमने अपने एक लोकल स्टोरेज पे, फ़ोन की एक लोकल टेम्प्रेरी स्टोरेज पे हमने उस डेटा को प्लेस किया और प्लेस करने के बाद उसको डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो इस काम के लिए हमें क्या करना होगा कि अपने जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन हम लोग, जो फ्लटर के अंदर एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं, उसके अंदर हमें एक क्लास बनानी होगी जिस क्लास के अंदर हम ये पूरा का पूरा डेटा जो है ना, इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्सेप्ट कर सकें, इसको होल्ड कर सकें, ठीक है, इसको पकड़ के रख सकें। अब इसके अंदर इंटरनली ऑब्जेक्ट्स भी बने हुए हैं, तो इसलिए हमें मल्टीपल क्लासेस बनानी होंगी, अलग अलग तरीके की क्लासेस होंगी हमारे पास, ठीक है। वो सारी की सारी क्लासेस को हमें इंडिविजुअली हैंडल करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी जो MCC डिलीवरी है इसके अंदर मैं एक क्लास बनाता हूँ। मैंने एक क्लासेस नाम का डायरेक्टरी यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे हमें क्लासेस ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ, नई फाइल क्रिएट करता हूँ और इस फाइल का नाम मैं रखता हूँ प्रोडक्ट। ओके, तो मैंने product.dart के नाम से एक फ़ाइल मैंने यहाँ पे बना दी है, ये मेरे पास ब्लैंक फाइल आ गई है, ठीक है। इस ब्लैंक फाइल को बनाने के लिए, अब क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया, देखिए हम लोग सीरियलाइजेशन यूज़ करने वाले हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि pub.dev से हम लोग यहाँ से सीरियलाइजेशन क्लास को, पैकेज को, जेसन सीरियलाइजेशन, ये ठीक है। इस पैकेट को हम लोग कॉल करेंगे। देखो यहाँ पे हमें मिलेगा जेसन सीरियलाइजेशन, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गई क्या, सीरियलाइजेशन जेसन के अंडरस्कोर लगा लेते हैं, इम्यूटेबल वन पैकेट क्वेरी जेसन सीरियलाइजेबल इम्यूटेबल कलेक्शन, सीरियलाइजेबल वाला पैकेज कहाँ गया इनका, डार्ट का आ गया, गूगल का है वो पैकेज,
सीरियलाइजेशन, जेसन सीरियलाइजेशन। ओके, एक मिनट, मैं इसके अंदर पैकेज को सर्च करता हूँ किस नाम से, जेसन अंडरस्कोर सीरियल से। ये रहा जेसन सीरियलाइजेबल, ये गूगल का पैकेज है, google.dev ने बनाया हुआ है, ठीक है। गूगल की तरफ से प्रोवाइडेड पैकेज है ये, ठीक है। ऑटोमेटिक हम लोगों को ये मतलब हमारे पास ना क्या होता है कि हमें दो फंक्शंस चाहिए होते हैं, टू जेसन और फ्रॉम जेसन, और वो दोनों फंक्शंस जो है ना ये सीरियलाइजेबल पैकेज ऑटोमेटिक हम लोगों को बना के देता है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको इंस्टॉल करता हूँ, इस पैकेज को मैं यहाँ से डिपेंडेंसीज को कॉपी करूँगा। इस डिपेंडेंसी को मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में मैं अपने प्रोजेक्ट के pubspecs.yml फाइल के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर इस पैकेज को मैं ऐड कर दूँगा। ये मैंने ऐड कर दिया, जेसन सीरियलाइजेबल। इसके अलावा एक पैकेज और मुझे चाहिए होगा, ठीक है। सीरियलाइजेबल के साथ साथ दूसरा पैकेज होता है यहाँ पे इम्यूटेबल करके, तो मैं बताता हूँ। जेसन सीरियलाइजेशन हो गया, म्यूटेबल, ठीक है। म्यूटेबल पैकेज, एक सेकंड में उसका नाम देख लेता हूँ ताकि हमारे पास टाइम ज़्यादा ना लगे, हमें इंस्टेंट हमें मिल जाए। इसका नाम है जेसन म्यूटेबल के बाद, अच्छा म्यूटेबल की जगह हम एनोनेशन हो गया इसका नाम, ओके। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, एनोनेशन, 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 एनोनेशन। एनोनेशन में देखते हैं, जेसन एनोनेशन, ये पैकेज आ गया, ठीक है। और मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ये भी गूगल का ही पैकेज है, ठीक है। इसकी डिपेंडेंसी भी मैं यहाँ पे कॉपी करके और अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। दोनों डिपेंडेंसी इनको दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, डिपेंडेंसीज को। और ये मैंने pubget किया, लेट्स सी कि ये pubget होते ही, क्लियर होते ही राइट, एग्जिट 0 हो गया। ये हमारा इंस्टॉल हो गए दोनों पैकेज, ओके। दोनों पैकेज हमने ऐड कर लिए हैं। अब हम जाते हैं वापस अपने जो क्लास हम लोगों ने बनाई थी, क्लासेस के अंदर जो फाइल हम लोगों ने यहाँ पे बनाई थी, ये ओके। तो अब मैं क्या करूँगा कि एनोनेशन और दोनों पैकेजेस को मेरे को यूज़ करना है, तो वो मैं यूज़ करूँगा किस तरीके से। मैं सबसे पहले क्लास डिफाइन करनी शुरू करूँगा, क्लास, ठीक है। क्लास कीवर्ड यूज़ किया, स्मॉल सी क्लास, क्लास का नाम मैंने रखा प्रोडक्ट क्लास, प्रोडक्ट क्लास, ओके। प्रोडक्ट क्लास के अंदर अब मैं यहाँ पे जो डेटा मेरे पास जेसन से आने वाला है वो पूरा डेटा मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ। तो डिफाइन करने के लिए मेरे को उस डेटा की रेफरेंस चाहिए होगी, तो रेफरेंस के लिए मैं इसे यहाँ पे खोल लेता हूँ और स्प्लिट करके अपनी स्क्रीन्स को मैं यहाँ से लेना शुरू करता हूँ डेटा। सबसे पहला वहाँ पे मेरे को दिख रहा है अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे जब मैं अंडरस्कोर आईडी यूज़ करूँगा तो मेरे पास थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन से रिलेटेड एरर आ जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ना एक @जेसन की मैं डिफाइन करूँगा, जेसन की KEY, ठीक है। जेसन की मैंने डिफाइन की, और इसके अंदर मैं लिखूँगा क्या कि नेम जो है वो होगा अंडरस्कोर आईडी, और इसके बाद में इसके जस्ट नीचे, जेसन की डिफाइन करने के जस्ट नीचे मैं क्या करूँगा, आईडी को जो मैं अपना नाम देना चाहता हूँ, मैं फ्रेश नाम अगर मैं रखूँ यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है, और इसका नाम मैंने रख दिया आईडी, राइट। और इसको मैंने सेमीकोलन के साथ में लाइन को क्लोज कर दिया। अभी यहाँ पे ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये नल वो चल रहा है, नल सेफ्टी के साथ में हम लोग डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा बीच में। अगर आप लोग नल सेफ्टी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपके सिस्टम में ये एरर नहीं दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने नल सेफ्टी यूज़ किया हुआ है, नल सेफ्टी यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, नल सेफ्टी यूज़ करने के लिए हम pubspecs.yml के अंदर अपना वर्जन जो है ना यहाँ पे
ये वर्जन चेंज करते हैं, ठीक है। 2.12.0 से हम लोग ग्रेटर वर्जन यूज़ करते हैं, तो एसडी के वर्जन जब 2.12.0 से हायर होता है तो वो नल सेफ्टी के अंदर हम लोगों को सपोर्ट करता है। नल सेफ्टी हमें चाहिए होती है उसके लिए। तो नल सेफ्टी के लिए मैंने स्ट्रिंग आईडी यहाँ पे एक डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इसका जो जेसन के अंदर नाम आएगा वो क्या आएगा, _id। तो इससे हमने अपने सिस्टम को ये बता दिया कि भाई _id आएगा तो आपको इसको एज एन आईडी हैंडल करना है, ठीक है। आपको ये देखना है कि ये आईडी है। नेक्स्ट हम लोग देते हैं स्ट्रिंग और उसका नेम हो गया प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। जो यूज़र डिफाइन मतलब सिस्टम ने हम लोगों ने डिफाइन किया है वो प्रोडक्ट आईडी। देन नेम, अगेन स्ट्रिंग ? नेम, ठीक है। ऐसे ही हम लोग पूरी क्लास बनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से पूरी क्लास बनेगी, ये सारी की सारी वैल्यूज इसके अंदर आएंगी। अब मेन पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि फ़ोटोज़ जो है ना, ये देखो यहाँ पे एक एरे है, एरे ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है। तो एरे ऑफ स्ट्रिंग है तो हमें यहाँ पे भी एरे ऑफ स्ट्रिंग ही डिफाइन करना होगा। तो एरे ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे नेम हो गया, नेम के नीचे यहाँ पे फ़ोटोज़ डिफाइन करता हूँ। तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मैंने डिफाइन किया, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और उसका नाम मैंने रखा फ़ोटोज़। तो पूरे फ़ोटोज़ का जो वहाँ से एरे आएगा वो पूरा इस फ़ोटोज़ वाले एरे के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से ही सारी की सारी आइटम्स हम लोग एक एक करके मतलब ये ऐड करेंगे। मैनुअली हम लोगों को ऐड करनी है, ऑब्वियसली मैनुअली करनी पड़ेगी क्योंकि ये काम तो ऑटोमेटिक नहीं हो सकता ना। तो इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे, और ये पूरी की पूरी चीज़ें ऐड करने के बाद में आपकी जो क्लास है ना, प्रोडक्ट क्लास, में आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से बनेगी। MCC में से यहाँ से उठाते हैं प्रोजेक्ट क्लासेस, और क्लासेस के अंदर प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्लास के पूरे एलिमेंट को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे ये पूरा दोबारा ना लिखना पड़े, ठीक है। थोड़ा टाइम हमारे पास कम है इसलिए ये मैंने इसको पूरे को कॉपी कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर्स दिखा रहा है, ठीक है। इस तरफ इस स्क्रीन पे देखिएगा, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास दिखा रहा है कुछ एरर्स कहाँ पे, साइज़ क्लास के अंदर, क्योंकि हमने साइज़ क्लास अभी तक डिफाइन नहीं की है। क्योंकि मैंने बताया ना, देखो हमारा जो जेसन ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके अंदर जो लिस्ट ऑफ मतलब जो एरे ऑफ स्ट्रिंग है उसको तो हम ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो हमें। लेकिन अगर कोई मतलब ऐसा एरे है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे इसके अंदर लोकेशन ऑब्जेक्ट है और साइज़, तो हमें ये जो क्लासेस है ना ये अलग से डिफाइन करनी पड़ती हैं। तो हमें यहाँ साइज़ क्लास, रिव्यू क्लास, ठीक है, एम्प्लॉय क्लास, पैकेज क्लास और टेक्स्ट क्लास, ये भी डिफाइन करनी पड़ेंगी डीसी स्लैब के क्लास के साथ में। ये सारी क्लासेस हमें अलग से डिफाइन करनी पड़ेंगी ताकि हम लोग इनको यूज़ कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे जो क्लासेस मेरे को चाहिए वो सारी क्लासेस लिखूँगा। उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीरियलाइजेशन की एक नोटिंग डालूँगा, @JSON सीरियलाइजेशन, सीरियल ZABLE, हाँ, जेसन सीरियलाइजेबल, ओके। जेसन सीरियलाइजेबल मैं इसको लिखूँगा और इसके साथ में मैं एक पैरामीटर पास करूँगा, एक्सप्लिसिट टू का T कैपिटल जेसन, मतलब ये पूरी फाइल जो है जेसन के अंदर होगी और यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रू, ठीक है। एक्सप्लिसिट टू जेसन मैंने इसको ट्रू कर दिया। अब इसके बाद में ये मेरे को अभी एरर दिखा रहा है यहाँ पे, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे इसको ये जेसन सीरियलाइजेबल क्लास जो है ना वो मिलेगी इसलिए नहीं क्योंकि हमने ऊपर पैकेज इंपोर्ट नहीं किया है। और यहाँ पे जो है जेसन की दोबारा डिफाइन कर लेते हैं, जेसन की और इसके अंदर नेम _ID, राइट। तो ये जेसन के अंदर हमारे पास यहाँ पे दिखाएगा अनडिफाइंड पैकेज। तो ये पैकेज हमें इंपोर्ट करना होगा, सीरियलाइजेबल और जेसन एनोटेशन, ठीक है। तो जेसन एनोटेशन पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए मैं लिखूँगा इंपोर्ट, और इंपोर्ट के अंदर हम लोग पैकेज इंपोर्ट करेंगे, कौन सा, जेसन एनोटेशन का। आई गेस कि जेसन वहाँ से फाइल जो है वो अभी आई नहीं है हमारे पास, जेसन / अभी हमारे पास वहाँ से पैकेज जो है ना इंपोर्ट नहीं हुआ है कम्प्लीटली।
तो pubspecs.yml में जा करके इसको फिर से pub get करते हैं एक बार, एंड फिर वापस आते हैं प्रोडक्ट पे। तो जेसन सीरियलाइजेबल के अंदर यहाँ पे देखिए अब आ गया पैकेज इंपोर्ट हो गया, राइट, एरर हमारे रिमूव हो गए। ओके, अब हम बोल रहे हैं एक चीज़ और हमें चाहिए, वो है पार्ट्स क्या है, वो क्या करता है कि जेसन सीरियलाइजेशन जब हम ऑटोमेटिक रन करते हैं ना, तो आपकी ये तो मेन फाइल है जो आपके सामने आप बना रहे हो, ये तो मेन फाइल है। एक ऑटोमेटिक सिस्टम जो है ना फाइल जनरेट करेगा जिसके अंदर इस क्लास को हैंडल करने के फंक्शंस होंगे, टू जेसन और फ्रॉम जेसन, 2 फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो उस फाइल को जो फाइल जो बनेगी उस फाइल का नाम हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। तो हम लोग फाइल का नाम मेंशन करते हैं, क्या, जो नाम हमने इस फाइल का रखा हुआ है वही नाम आएगा, product.g.dart, ठीक है। प्रोडक्ट यही फाइल का नाम रहेगा, पार्ट के आगे हम लोग g.dart हम इसके अंदर लगा देंगे ताकि ये वाली फाइल हमारी जब भी जेसन हम लोग इसका कमांड रन करेंगे तो ये वाली फाइल हमारी तैयार हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमें अभी एरर हमारे पास क्या क्या है कि हमें साइज़ क्लास चाहिए, हमें रिव्यू क्लास चाहिए, हमें एम्प्लॉय क्लास चाहिए, पैकेज चाहिए, टेक्स्ट क्लास चाहिए और डीसी स्लैब क्लास चाहिए। तो जैसा हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट हमारा आ रहा है, जैसे लोकेशन क्लास देखेंगे तो लोकेशन क्लास के अंदर हमारे पास आईडी आ रही है, हमारे पास स्टोर नेम आ रहा है और स्टोर आईडी आ रही है, ठीक है। और बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लोकेशन क्लास के अंदर हमने और भी इंक्लूड किए हैं। अगर साइज़ क्लास की मैं बात करूँ तो साइज़ क्लास के अंदर एक तो लोकेशन ऑब्जेक्ट आ रहा है, आईडी, नेम, क्वांटिटी, साइज़, कलर और क्रिएटेड एट, ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, इनकी जरूरत नहीं है। तो ये पूरे के पूरे हमारे पास स्लैब्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे एक और क्लास हम बनाएंगे, न्यू और डार्ट फाइल, इसका नाम हम रखेंगे साइज़, और साइज़ के अंदर हम क्या करेंगे, एक जेसन, जैसे हमने यहाँ पे क्लास डिफाइन की है ऐसी ही क्लास हम वहाँ पे भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। वो हम डिफाइन करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, इस पर्टिकुलर क्लास का एक कंस्ट्रक्टर हम लोग डिज़ाइन करेंगे। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए रूल क्या है, रूल ये है कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए और हमें इसमें कुछ नहीं करना। तो हम इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। कंस्ट्रक्टर, इसका नाम है प्रोडक्ट क्लास, तो प्रोडक्ट क्लास, और कंस्ट्रक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट, सारे वेरिएबल्स को लिखना शुरू करेंगे, दिस डॉट आईडी, नेक्स्ट दिस डॉट नेम, नेक्स्ट दिस डॉट प्राइस, नेक्स्ट दिस डॉट साइज। इस तरीके से हम लोग सारे के सारे वेरिएबल्स जो है ना, इनको कंस्ट्रक्टर इसका बना करके यहाँ पे तैयार कर देंगे। ये हमारा कंस्ट्रक्टर इस तरीके से पूरा का पूरा तैयार बन जाएगा। मतलब आप लोग देख लेना कि जो भी प्रोडक्ट के अंदर आगे जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी आप इसमें ऐड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्या हमें यहाँ पे एक फैक्ट्री फंक्शन कॉल करना है, फैक्ट्री फंक्शन हम कॉल करेंगे और क्लास के नाम पे, प्रोडक्ट क्लास के नाम पे, और इसके अंदर हम लगाएंगे डॉट फ्रॉम जेसन। ऑब्जेक्ट हम कॉल करेंगे कि जेसन से जो डेटा हमारे पास आना है उस डेटा को मैप कीजिए, मैपिंग करिए किस चीज़ में, स्ट्रिंग डायनामिक को जेसन फॉर्मेट में हमें मैप करना है। और कौन सा फंक्शन कॉल करना है, प्रोडक्ट क्लास का फ्रॉम जेसन फंक्शन हमें कॉल करना है। ये फ्रॉम जेसन फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिक बनेगा, हमें इसमें कुछ नहीं करना होगा, हमें सिर्फ ये डिफाइन करना होगा। हर क्लास का अपना अपना ऐसे ही फंक्शन बनेगा। और यहाँ एट द रेट जो लगाया ना, ये एट द रेट नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा $, हम लोग लेकर के चलेंगे डॉलर सिंबल, $, ये हमारा एक फंक्शन बन गया। इसके अलावा हमें क्या करना है, मैपिंग करनी है। जो डेटा हम लोग, अगर कभी डेटा हम लोग सिस्टम से सर्वर पे भेजना चाहते हैं कन्वर्ट करके, तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे मैप स्ट्रिंग डायनामिक। देन इसके बाद में हम लोग लगाएंगे क्या, इसको हम टू जेसन में कन्वर्ट करेंगे, टू जेसन। और इनलाइन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या काम करने वाले हैं, इसके अंदर वही $, और प्रोडक्ट क्लास टू जेसन,
और इसके अंदर हम लोग दिस पास कर देंगे, मतलब प्रेजेंट ऑब्जेक्ट जो है वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। अभी यहाँ पे एरर रहेगा जब तक हम एक कमांड होती है, जब तक वो कमांड हम लोग रन नहीं करेंगे तब तक ये एरर हमारे पास आता रहेगा। अभी फैक्ट्री के अंदर ये एरर दिखा रहा है, फैक्ट्री के अंदर का एरर भी है ऑटोमेटिक। यहाँ से जब हम रन करेंगे तो वो एरर जो है हमारे पास रिमूव हो जाएगा। हमें अभी इसमें फ़िलहाल कुछ नहीं करना है। फैक्ट्री के अंदर क्रिएट क्लास, हाँ ठीक है, ये अपने आप क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो हमारी जो बाकी क्लासेस हैं वो क्लासेस हम लोगों को बनानी पड़ेगी, यानी कि साइज क्लास हम लोगों को बनानी है, रिव्यू क्लास बनानी है, ठीक है, एम्प्लॉय, पैकेज, टैक्स एंड ये डीसी स्लैब, ठीक है, डिस्काउंट स्लैब मतलब एक तरीके से है। तो डीसी स्लैब हम लोगों को ये सारी की सारी क्लासेस हम लोगों को जनरेट करनी है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले फाइलें क्रिएट कर लेते हैं, सबकी मैं फाइलें क्रिएट कर लेता हूँ। डॉट फाइल, इसका नाम हमने रखा रिव्यू क्लास, रिव्यू रख लो सिर्फ, क्योंकि नाम क्लैश हो जाएगा नहीं तो, रिव्यू क्लास में, ठीक है। तो इसके बाद एम्प्लॉय क्लास हम लोगों को बनानी है, तो एम्प्लॉय क्लास हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू डॉट फाइल एम्प्लॉय। देन इसके बाद में मैं एक और नई फाइल क्रिएट करता हूँ और उसका नाम मैं रखता हूँ साइज़ हो गया, रिव्यू हो गया, और क्या क्या चाहिए हमें, पैकेज चाहिए, टैक्स चाहिए एंड डीसी स्लैब चाहिए, पैकेज, टैक्स एंड डीसी स्लैब। ओके, सो न्यू डॉट फाइल पैकेज, न्यू डॉट फाइल डीसी स्लैब, पैकेज क्लास हो गया, ओके, पैकेज क्लास हो गई, एम्प्लॉय क्लास हो गई, प्रोडक्ट आ गया, देन टैक्स क्लास, टैक्स पैकेज हो गया, रिव्यू और रिव्यू, न्यू डॉट फाइल रिव्यू। मैंने एक और क्लास बना दी, ऑलरेडी एग्जिस्ट, अच्छा रिव्यू बना चुके हैं हम लोग, ठीक है। न्यू डॉट फाइल, इसमें हम डालेंगे टैक्स। ओके, तो जितनी क्लासेस हमें चाहिए यहाँ पे वो सारी की सारी क्लासेस हमने यहाँ पे फाइल्स बना दी हैं। इनके कंटेंट जो है मैं डायरेक्टली दूसरी फाइल से कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि अभी मैं पूरा यहाँ पे डिफाइन करूँ। मेरे पास ऑब्जेक्ट, मुझे पता है कि क्या क्या उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा आना है, तो वो सारे डेटा मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। दूसरे इससे हम लोग ले रहे हैं कौन सा, डीसी स्लैब सबसे पहला। सो डीसी स्लैब में हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे आ गए डीसी स्लैब, ये रहा। इसका मैं सिर्फ इतना पार्ट लूँगा, यहाँ तक का। इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट मैं नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पे फाइल की डायरेक्टरी चेंज हो जाएंगी, ओके, तो इसलिए मैं वो नहीं लूँगा। इसको पैकेज को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, राइट। नेक्स्ट इज़ डीसी स्लैब के बाद में मैं आ गया एम्प्लॉय में, तो यहाँ से एम्प्लॉय क्लास के पार्ट को मैं उठा लेता हूँ पूरा यहाँ तक, मैं उठा लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर अभी और भी क्लासेस हैं, तो अब इसके अंदर और भी क्लासेस आ रही है एम्प्लॉय क्लास के अंदर, तो इसलिए हमें पता है कि हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा नहीं भेज रहे हैं, हमारे पास डेटा नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमें एम्प्लॉय की क्लास को बनाने का ओके, लिस्टेड बाय यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे लिस्टेड बाय के अंदर EMP ID जो है यही हमें लेना है, EMP ID और ID एंड EMP ID लेनी है, तो बाकी चीज़ें हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, नेम भी हटा देते हैं, ID एंड EMP ID चाहिए, बस वही छोड़ देते हैं। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैं यहाँ पे लेता हूँ ID this डॉट ID this डॉट EMP ID, दो चीज़ मेरे पास आ रही है, तो इसलिए मैं ये दो ही चीज़ लूँगा और कुछ नहीं लूँगा, राइट। और एम्प्लॉय मैंने क्लास बना दिया। पैकेज क्लास की तरफ चलते हैं, यहाँ से पैकेज उठाते हैं, पैकेज क्लास में से हमें पूरा क्लास ही चाहिए, तो इसलिए पैकेज को पूरा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने पूरा पैकेज एज इट इज़ पेस्ट कर दिया है। और नेक्स्ट हम चलते हैं, फिर प्रोडक्ट हमारे पास हो चुका है, रिव्यू क्लास को लेते हैं। रिव्यू क्लास में हमें पूरी की पूरी चाहिए, तो ये भी हम पूरी ही ले लेते हैं पार्ट से, यहाँ से, राइट, हो गया कॉपी
एंड पेस्ट। ओके, इसमें यूज़र क्लास हमारे पास एक है रिव्यू बाय के लिए, और यूज़र क्लास फिर हमें एक अलग से बनानी पड़ेगी अगर हम यहाँ पे यूज़र क्लास लेते हैं तो। और रिव्यू हमारे पास अभी है नहीं प्रेजेंट, तो इसलिए अभी एट प्रेजेंटली हम लोग इसे हटा देते हैं। यूज़र क्लास को हम लोग बाद में फिर जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसको ले लेंगे हम। देन साइज़ क्लास लेते हैं, साइज़ दिस वन, यस, ये मैंने किया कॉपी और ये पूरा मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पे लोकेशन क्लास चाहिए क्योंकि लोकेशन हमारे पास आ रही है, तो एक क्लास हम लोग अलग से बना लेते हैं, न्यू डाट फाइल, और ये मैं लेता हूँ लोकेशन, और लोकेशन के अंदर लोकेशन क्लास को मैं पेस्ट कर दूंगा। लोकेशन क्लास ये मैंने पूरा उठाया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके अंदर एड्रेस क्लास और कॉन्टैक्ट क्लास जा रहा है, एड्रेस और कॉन्टैक्ट। सो अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर देखूँ तो लोकेशन के अंदर मेरे पास क्या क्या आ रहा है। लोकेशन के अंदर मेरे पास स्टोर नेम एंड स्टोर आईडी, सिर्फ दो ही चीज़ आ रही है, तो बाकी चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये मैंने हटा दिया, स्टोर नेम एंड स्टोर ये हटा दिया, एंड यहाँ से भी मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट, इसको मैंने सेव किया। देन इसके बाद में नेक्स्ट आ गया हमारे पास टेक्स्ट क्लास में जाते हैं। टेक्स्ट में यहाँ पे टेक्स्ट लैब के अंदर हमारे पास जो ये फाइल है, इसी को ही हम कॉपी कर लेते हैं, ये मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे टेक्स्ट क्लास मैंने बना दिया है। यहाँ पे टेक्स्ट लैब को हटा करके यहाँ पे टेक्स्ट कर देते हैं ताकि ये फाइल के अंदर कोई एरर ना रहे। ओके, ये पूरा हो गया। अभी हमारे पास फाइलें सारी बन गई हैं। अब जो एरर्स हैं, मतलब हमें जो इंपोर्ट करने हैं वो इंपोर्ट कर लेते हैं। ये मैंने इंपोर्ट कर दिया। टेक्स्ट के अंदर अभी क्या एरर है, ये वाला एरर तो जब तक हम कमांड रन नहीं करेंगे तब तक रहेगा। इंपोर्ट, ये मैंने इंपोर्ट कर दिया। लोकेशन क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं, लोकेशन। देन रिव्यू पे जाते हैं, रिव्यू में इंपोर्ट कर लिया हमने। देन प्रोडक्ट में जाते हैं, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट जी डॉट डाट, ओके, ये तो हो रखा हमारा। देन इसके बाद में हमारे पास इंपोर्ट लाइब्रेरी, ये हमने कर दिया। देन नेक्स्ट इज़ लोकेशन, लोकेशन आ गया। देन एम्प्लॉई क्लास के अंदर हम लोग ये इंपोर्ट कर दिया हमने, लोकेशन के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। डीएससी स्लैब आ गया। ओके, ये हमारे पास पूरा बन चुका है। देखिए, जब हमारे पास ये क्लासेस बन जाती हैं, ये क्लास बनने के बाद में हमें क्या करना है, मैंने बताया कि हम लोग सीरियलाइज़ करेंगे इसे। ठीक है, सीरियलाइज़ मतलब हम लोग ऑटोमेटिक इसके अंदर एक कमांड डालेंगे जिसके साथ में ये रन होकर के ये पूरा का पूरा हमारे पास एक फंक्शंस इसके ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। ठीक है, टू जेसन एंड फ्रॉम जेसन वाले फंक्शन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। कैसे, देखिए, टर्मिनल पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे अपने फ्लटर का मैं पाथ मेंशन करता हूँ। सबसे पहले फ्लटर का पाथ मेंशन करता हूँ। फ्लटर का पाथ मेरे पास रिटर्न में है लिखा हुआ। सो फ्लटर का पाथ मैं देखता हूँ। फ्लटर एसडीके का पाथ मेरे को लाइनक्स के अंदर अलग से मेंशन करना पड़ता है हर बार। जितनी बार भी मेरे को सिस्टम मतलब मैं ऑन करता हूँ उतनी बार मेरे को वो करना पड़ता है, फ्लटर का पाथ जो है ना मेंशन करना पड़ता है। तो फ्लटर पाथ मैं ले लेता हूँ, फ्लटर पाथ, राइट, ये मेरा फ्लटर पाथ है। कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आकर के मैं इसको पेस्ट करता हूँ। देन अब मैंने इसको पेस्ट कर दिया है और पेस्ट करने के बाद में फ्लटर पाथ मेरा इंक्लूड हो गया। मुझे क्या करना है, एक कमांड लगानी है। ठीक है, वो होती है बिल्ड रनर की। तो बिल्ड रनर की कमांड के लिए मुझे एक पैकेज चाहिए होता है, बिल्ड रनर। तो pubspecs.yaml के अंदर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे डेव डिपेंडेंसीज के अंदर मेरे पास बिल्ड रनर पैकेज अभी नहीं है, मेरे को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ वापस pubs.dev पे और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बिल्ड रनर। बिल्ड रनर ये आ गया हमारे पास। क्लिक करते हैं हम लोग tools.dart में, इसको इंस्टॉल करते हैं हम लोग डेव डिपेंडेंसीज में बिल्ड रनर को, लेटेस्ट वर्जन उठाते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो में वापस आते हैं और यहाँ पे pubspecs.yaml के अंदर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। बिल्ड रनर मैंने पेस्ट कर दिया और पब गेट करते हैं हम लोग।
सो ये डिपेंडेंसीज हमारी ऐड हो गई। वापस जाते हैं अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल पे पहले ये एरर बोलेगा तो एरर रिमूव कर लेते हैं पहले, जो भी एरर है। कहाँ पे एरर है हमारे पास? यहाँ पे एरर है। सो इसके अंदर ये दिखा रहा है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर, इसी को हम यहाँ से हटा देते हैं जहाँ पे भी एरर है, क्योंकि एरर के साथ में ये काम नहीं करेगा। अगर सिस्टम में कोई भी एरर होगा तो ये काम नहीं करेगा। ओके, वैलिडेट अभी नहीं करना हमें। राइट, इस फाइल में कोई एरर नहीं है। मेन फाइल में देखते हैं तो यहाँ पे एरर दे रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये नल सेफ्टी की वजह से एरर, जो भी एरर है नल सेफ्टी की वजह से। फाइनल स्ट्रिंग टाइटल, इसको इज इक्वल्स टू फाइनल है ना, इक्वल्स टू डबल कोट्स कर देते हैं। राइट, सो अभी हमारे पास सिस्टम में कोई और एरर नहीं है। जो भी एरर है वो क्लासेस के अंदर है। क्लासेस के अंदर एरर होने चाहिए, क्योंकि ये रन करके अपने आप एरर रिमूव करेगा, तभी हमें डिफरेंस पता लगेगा। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, product.dat में मैं वापस जाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे अच्छा ये वाली क्लासेस अभी इंपोर्ट नहीं की ना। पैकेज टैग्स dslab एंड साइज क्लास, ये मैंने सारी की सारी इंपोर्ट कर दी हैं। dslab क्यों नहीं हुआ इंपोर्ट? यस, और यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर ये एरर क्यों दे रहा है? फैक्ट्री के अंदर एरर इसलिए दे रहा होगा क्योंकि ये हमने पूरा प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट जो है पूरा इनिशियलाइज नहीं किया है, कंस्ट्रक्टर पूरा नहीं बनाया है कंप्लीट। तो प्रोडक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर मैं ले लेता हूँ। प्रोडक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को लेने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से प्रोडक्ट के कंस्ट्रक्टर को मैं एज इट इज़ कॉपी करता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और अपनी इस क्लास में पेस्ट कर देते हैं। राइट, कंस्ट्रक्टर हमारा तैयार हो गया ये पूरा। ओके, सो ये मैं सेव कर देता हूँ। अभी इसके अंदर कोई और एरर मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको कमांड को ना रन करूँगा। देखिए मैंने बिल्ड रनर अपना डाल दिया है, इंस्टॉल कर दिया है सिस्टम में। बिल्ड रनर को रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कमांड होती है, उस कमांड को मैं रन करूँगा। ठीक है, कमांड है क्या, कमांड मैं पूरी लिखता हूँ ताकि ओके तो मेरे पास बैकग्राउंड में नहीं है। फ्लटर पब बिल्ड रनर, और मैं रन करता हूँ। क्या हुआ फ्लटर पब के अंदर, कैन नॉट फाइंड अ सब कमांड बिल्ड। ओके, एक सेकेंड, इसकी कमांड में अंडरस्कोर कहाँ लगना है वो देख लेते हैं एक बार। क्या यहाँ पे रन की थी मैंने? हाँ ये अंडरस्कोर है ना, पब रनर। ओके, पब रनर, फ्लटर पब रन, फ्लटर पब रन और बिल्ड अंडरस्कोर रनर, और इसके आगे हम डाल देते हैं बिल्ड। तो ये कमांड मैं हिट करता हूँ। टू वेट। ओके, ये जनरेटिंग स्टार्ट हो गया स्क्रिप्ट। ठीक है, ये ऑटोमेटिक राइट करना शुरू करेगा। अभी यहाँ पे हम लोग को देखेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो में हमारे पास बहुत सारी फाइल्स जो हैं आ जाएंगी अभी बनके। ओके, फेल्ड विद एग्जिट कोड 1। देखो बाकी सबके एरर चले गए हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्लास का एरर अभी नहीं गया है, और रिव्यू क्लास का भी एरर नहीं गया है। ठीक है, और अभी देखोगे तो आप देखो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स बन गई हैं g.dart के नाम से। ठीक है, और बस प्रोडक्ट और रिव्यू की भी बन गई है, लेकिन रिव्यू के अंदर ये एक एरर है कि हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ना हमने लिया नहीं है, रिव्यू बाय लिया नहीं है, तो इसलिए ये एरर था, इसकी वजह से कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा एक बार रन करना पड़ेगा। यही सेम कमांड को हम दोबारा रन करते हैं, फ्लटर पब रन बिल्ड अंडरस्कोर रनर बिल्ड। इसको मैं फिर से रन करता हूँ, तो अभी एक और एरर दिखाएगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि उस एरर को भी कैसे रिमूव करना है।
राइट। एरर इसलिए क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, तो वो हमारे पास कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, नो एलिमेंट बैड स्टेट में ना, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट जी डॉट डाट कोई एरर, और कोई एरर नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिलीट कन्फ्लिक्टिंग आउटपुट लिखूँगा इसके आगे, डिलीट हाइफन कन्फ्लिक्टिंग हाइफन आउटपुट्स। देखिए जो आउटपुट पहले से जनरेट हो चुके हैं वो आउटपुट्स जो है ना वो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट करते हैं, तो उनको आउटपुट्स को हम सबको डिलीट कर देंगे, डिलीट करके एक फ्रेश हम लोग जनरेट कर लेंगे। तो इसलिए मैंने ये कमांड पूरी लगाई। अभी भी एरर है, नो एलिमेंट जेसन सीरियल। ओके, एक काम करते हैं, फ्लटर क्लीन करते हैं, फ्लटर क्लीन, आउटपुट सारे डिलीट हो गए। और अब मैं जाता हूँ वापस pubspecs.yml पे और यहाँ पे pub.get करता हूँ, फ्रेश एक दोबारा ले लेते हैं। राइट, सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर ही एरर है क्योंकि प्रोडक्ट का हमें आउटपुट नहीं बना है। ओके, सो टर्मिनल पे फिर से आते हैं, फिर से वही पुराने वाली कमांड लिखते हैं, कन्फ्लिक्टिंग आउटपुट वाली, और अगेन बिल्ड करके देखते हैं। Yes, pub finished with exit code 1. Running build, ओके, कहाँ पे जेसन सीरियलाइजेशन और लाइब्रेरी क्लासेस प्रोडक्ट और डाट, हमने यहाँ पे पैकेज लिया है, ये आ रहा है, हमने पैकेज कंप्लीट नहीं लिखा इसलिए। चलो इसको देख लेते हैं पर ओके, सक्सीडेड आफ्टर 2 आउटपुट्स, 2 आउटपुट्स उसने जनरेट कर दिए हैं। देखिए हर जो क्लास जो लैब मतलब हमने बनाई थी क्लास, हमने बनाया था product.dart, product.dart हमने बनाया था, और इन्होंने product.g.dart इन्होंने ऑटोमेटिक हम लोगों को बना के दे दिया यहाँ पे ये, ठीक है। ये कोड ऑटोमेटिक है, और ऊपर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेटेड कोड डू नॉट मॉडिफाई बाय हैंड, मतलब आप इसे मॉडिफाई ना करें, ये ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है। इसमें हम मतलब इसमें हमारा कुछ रोल नहीं है, ये जो भी हुआ है पूरा अपने आप ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है। और यहाँ से प्रोडक्ट क्लास फ्रॉम जेसन और प्रोडक्ट क्लास टू जेसन, वाई देयर इज़ एन एरर स्टिल, यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है क्यों, फैक्ट्री में हमने प्रोडक्ट क्लास टू जेसन, प्रोडक्ट क्लास फ्रॉम जेसन, कोई मिस्टेक करी है, कोई सिली मिस्टेक करी है। एक सेकेंड, MCC कैटलॉग में देखते हैं प्रोडक्ट क्लास को, प्रोडक्ट क्लास, ये वाला फैक्ट्री कॉपी करते हैं, जो भी मिस्टेक होगी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। यस, शायद उसकी स्पेलिंग मिस्टेक थी। ओके, सो ये हमने पूरा का पूरा जनरेट कर दिया है फैक्ट्री से ऑटोमेटिक, ये g.dart फाइल हमारे पास तैयार हो गई है, ठीक है, ये फाइल तैयार हो गई है। अब हमारे पास देखो हमने बेस बना दिया कि हमने अपने फ़ोन में हमारे या हमारे डिवाइस के अंदर जेसन से जब भी डेटा आएगा तो वो डेटा इसके थ्रू मैपिंग होगी, ठीक है। लेकिन इस मैपिंग को एक्टिवेट करने के लिए, इस मैपिंग को स्टार्ट करने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जिस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, मतलब अपने एपीआई को हिट करने वाला फंक्शन हम बनाएंगे यहाँ पे। तो सर्विसेज में मैं जाता हूँ, सर्विसेज वाला जो फाइल है वो मैंने इसलिए बना रखी है ताकि हम लोग यहाँ पे एपीआईज को हिट कर सकें, ठीक है। सर्विसेज वाली फाइल के अंदर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे अपना डेटा मतलब इसके अंदर कॉल करूँगा। तो डेटा कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन हम लोग तैयार करेंगे, फंक्शन का नाम हम लोग रखते हैं गेट प्रोडक्ट सपोज करो, ठीक है। प्रोडक्ट्स, हाँ, गेट प्रोडक्ट्स हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं, और इसके अंदर हमें क्या चाहिए, इसके अंदर हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई पैरामीटर नहीं चाहिए हमें, क्योंकि इसमें से वैल्यू रिटर्न करनी है। तो ये फंक्शन जो है आसिंक मेथड होगा डेफिनेटली, तो आसिंक मेथड मैंने बना दिया है।
ठीक है। अब ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा फ्यूचर में रिटर्न करेगा क्या, लिस्ट एक रिटर्न करेगा, किस चीज़ की लिस्ट, लिस्ट रिटर्न करेगा प्रोडक्ट क्लास की। तो प्रोडक्ट क्लास की एक लिस्ट ये रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट क्लास को मेंशन कर देता हूँ, मैंने मेंशन कर दिया। और कि ये जो फंक्शन है ये फ्यूचर में एक प्रोडक्ट क्लास के एलिमेंट्स की लिस्ट, पूरा एरे जो है वो जनरेट करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब ये रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करने के लिए पहले हमें डेटा वहाँ से मंगाना पड़ेगा। तो डेटा वहाँ से मंगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गेट प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन की जगह हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट प्रिंट करा लेते हैं। जो डेटा आएगा वो डेटा हमारे पास दिख रहा है या नहीं दिख रहा है उसके लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लगाते हैं क्या, गेट प्रोडक्ट कॉल्ड, प्रिंट करते हैं गेट प्रोडक्ट्स कॉल्ड, ताकि हमें पता लग जाए कि ये फंक्शन हिट हुआ है या नहीं हुआ। गेट प्रोडक्ट कॉल्ड हमने मंगा लिया। और अब हम लोग क्या करेंगे, अपना फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वेरिएबल URI इज इक्वल्स टू URI डॉट, ये HTTP मेथड है तो इसलिए HTTPS हम लोग लेंगे, HTTPS। और HTTPS के अंदर हम लोग पास करेंगे URL, जो URL हमारी API की URL है, ये जो ऊपर हम लोगों ने API URL डिफाइन की हुई है वही URL पे हम लोग क्या करेंगे, हमें आगे मूव करना है। और मूव करके जाना है कहाँ पे, हमें जाना है गेट डेटा पे। तो इसीलिए उस API URL के स्लैश वाले पार्ट्स को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, /mcec/ गेट ऑल प्रोडक्ट्स नो ऑथराइजेशन, यही है ना, एक बार देख लेते हैं। देखो ये तो हमारा HTTPS मेथड तो हमने वहाँ पे मेंशन कर ही दिया अलग से। क्रिप्टिक ओशन हमारा URL आ गया, ठीक है। क्रिप्टिक ओशन के नाम से हमारा ये पूरा का पूरा .com तक ये URL आ गया। देन /mcec/ गेट ऑल प्रोडक्ट नो ऑथराइजेशन, यही वाला हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, नो ऑथराइजेशन, हाँ ठीक है। ये मेंशन करने के बाद हम लोग सेमीकोलन URL हमने डिफाइन कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस URL के साथ में गेट मेथड को हिट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फाइनल एक ले लेता हूँ, रेस्पॉन्स, फाइनल रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट और HTTP मेथड को हम लोग गेट करेंगे। HTTP मेथड के साथ में HTTP.get, और HTTP.get में हम लोग URI जो वेरिएबल हमने बनाया है वो पास करेंगे। और इसके साथ में हम लोगों को कंटेंट, अगर हेडर वगैरह कुछ पास करने हैं अपने, तो वो हेडर हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं, जैसे हम लोग वहाँ पे अपने पोस्टमैन के अंदर करते हैं, ठीक है। तो वो हेडर अगर हम लोग पास करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोकन की हमें ज़रूरत नहीं है। टोकन की ज़रूरत होती है ऑथराइजेशन के लिए, और ये हमारा जो API है नो ऑथराइजेशन वाला है, टोकन की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बिना टोकन के ये पूरा डेटा कॉल करेंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ पे हेडर्स लगाता हूँ, हेडर्स, और हेडर्स के अंदर मैं पास करता हूँ क्या क्या, स्ट्रिंग, ठीक है। और इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, सबसे पहला कंटेंट टाइप मैंने लगाया, कंटेंट टाइप। और इसके अंदर मैं पास ऑन देता हूँ क्या, अपना कंटेंट टाइप हमारा क्या है, application.json है। तो application/json सेमीकोलन, बाहर सेमीकोलन लगेगा, नहीं सेमीकोलन अंदर, इसमें आप लगा सकते हैं सेमीकोलन। और इसके अंदर हम देंगे कैरेक्टर सेट, यानी कि कैर सेट इज इक्वल्स टू UTF-8, ठीक है। UTF-8 हमने इसके अंदर दिया। टोकन हमारे पास कोई देना नहीं है, तो इसलिए टोकन को हमें ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद में ये फंक्शन हमारा यहाँ पे क्लोज कर दिया हमने। ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है HTTP में हिट करेगा, और हिट करके हमारे पास डेटा फैच करेगा। अब डेटा फैच होने के बाद हम लोगों के पास में पता लगेगा कि हमें मिलेगा रेस्पॉन्स। इफ़ रेस्पॉन्स जो आया है उसका हम स्टेटस कोड चेक करेंगे, क्या वो 200 है, यानी कि हमारे पास सक्सेसफुली डेटा कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अगर कनेक्ट हुआ है तो यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट
जो रेस्पॉन्स आया उस रेस्पॉन्स को प्रिंट कर देते हैं, रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, और उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे ताकि कोई एरर ना आए डेटा टाइप से रिलेटेड। अगर 200 नहीं आता, एल्स अगर 200 नहीं आता तो फिर क्या होगा, हम लोग प्रिंट करेंगे रेस्पॉन्स बॉडी, पता लगेगा कि कौन सा मैसेज आया है, प्रिंट रेस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट टू स्ट्रिंग, जो भी मैसेज आएगा वहाँ से हमें पता लग जाएगा सर्वर एरर है या क्या है, वो चीज़ हम लोगों को पता लग जाएगी। और हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे क्या, ब्लैंक, एक वैल्यू रिटर्न कर देंगे, ब्लैंक एरे हम रिटर्न कर देंगे। और ऊपर देखिए तो हम लोग अभी रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं, रिटर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो रेस्पॉन्स हमारे पास आया है उस रेस्पॉन्स को हमें मैप करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सेपरेट एक और फंक्शन बनाता हूँ, मेरा ये वाला फंक्शन यहाँ क्लोज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्लास सेंड करेगा, रिटर्न करेगा, उसका नाम मैंने रख दिया पार्स डेटा। और पार्स डेटा के अंदर हम लोग रेस्पॉन्स डॉट बॉडी है ना, तो रेस्पॉन्स ले लो, हाँ ठीक है, स्ट्रिंग रेस्पॉन्स ले लो, स्ट्रिंग रेस्पॉन्स हमने लिया। और इसको अब हम क्या करेंगे, पास डेटा क्या रिटर्न करेगा, देखो हम लोग सबसे पहले जो डेटा आया है उसको मैप करेंगे अपनी क्लास के हिसाब से, ठीक है, उसकी पार्सिंग करेंगे। तो जेसन को एनकोड करने के लिए डिकोड करने के लिए हम लोग यहाँ पे मेथड लिखेंगे फाइनल पार्स, जो भी वैल्यू आई उसको पार्स करना है। पार्स करने के लिए हम क्या करेंगे, जेसन का डिकोड मेथड यूज़ करेंगे, जेसन डॉट डिकोड, और इसके अंदर हम लोग सोर्स पास करेंगे। सोर्स क्या है हमारा, रेस्पॉन्स बॉडी है, तो रेस्पॉन्स बॉडी हम लोग पास कर देते हैं रेस्पॉन्स, और रेस्पॉन्स को हम कास्ट करेंगे। कास्ट किस चीज़ में करना है हमें, इसकी मैपिंग करेंगे पहले, और मैपिंग किस में, स्ट्रिंग कॉमा डायनामिक में हम लोग इसको मैप करेंगे, डायनामिक, स्ट्रिंग डायनामिक, ओके, स्ट्रिंग डायनामिक में हम इसको मैप करेंगे। मैप करने के बाद कास्टिंग होने के बाद इसको हम एज अ फंक्शन यहाँ पे हम लोग प्लेस कर दिया, राइट। अब हमारे पास जो पार्स हो गया है उसको हम क्लास के साथ में मैप करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, रिटर्न, ये यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं हम लोग, तो रिटर्न हमने लगाया, रिटर्न पार्स्ड डॉट मैप, और मैप को इसको हमें मैप किस में करना है, प्रोडक्ट क्लास के अंदर, प्रोडक्ट क्लास के अंदर मैप करने का जो वो है डेटा, उसको जेसन में हम लोग एक फंक्शन लिया, और इनलाइन फंक्शन हम लोगों ने डिक्लेयर किया। इनलाइन फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट क्लास डॉट फ्रॉम जेसन, ये डेटा जेसन से आ रहा है ना। और जब ये पूरा पार्स हो जाएगा तो इसको हम एज एन एरे प्लेस कर देंगे, तो टू लिस्ट हमने यहाँ पे एक फंक्शन लगा दिया ताकि ये इसका पूरा एरे बन जाए, जो भी वैल्यू आ रही है वो पूरा एक एज एन एरे हमारे पास प्लेस हो जाए। तो अब हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हमें क्या करना है, पार्स करना है। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन कॉल कैलकुलेट कर देंगे, क्या वो नीचे वाला फंक्शन कॉल कर देंगे, पार्स डेटा, और इसके अंदर हम रेस्पॉन्स बॉडी पास कर देंगे, रेस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट टू स्ट्रिंग, ये हम लोगों को पास करना है। अब एक इशू आता है, क्या इशू आता है कि जब हमारे पास 4 या 5 प्रोडक्ट होंगे तब तो ये पूरा सिस्टम काम कर जाएगा सही से, लेकिन अगर हमारे पास 10,000 20,000 प्रोडक्ट्स हों, जैसे फ्लिपकार्ट या कोई भी बड़ी मतलब ऐप जो है उसके अंदर होता है, तो 10 या 20,000 प्रोडक्ट होंगे, तो उस टाइम पे ये जो है ना कैलकुलेट करने में इतना टाइम लगा देगा कि हमारा सिस्टम जो है हमें लगेगा कि हैंग हो गया, ठीक है। तो इस पूरे सिनारियो से बचने के लिए हम लोग कंप्यूट फंक्शन यूज़ करते हैं, तो कंप्यूट फंक्शन हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। ये क्या रिटर्न करेगा, कंप्यूट, COMPUTE, कंप्यूट एक बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। ये पूरे प्रोसेस को ना बैकग्राउंड में डाल देता है। इससे क्या होता है कि सामने देखने में पता नहीं लगता कि पीछे बैकग्राउंड में पूरा प्रोसेस जो है वो चल रहा है। और हम लोग पार्स डेटा को कॉल करेंगे, पार्स डेटा कॉमा फंक्शन, जिस फंक्शन को हमें बैकग्राउंड में रन करना है वो फंक्शन, और उसका पैरामीटर हम यहाँ पे पास करेंगे, तो रेस्पॉन्स डॉट बॉडी
ये हमने कंप्यूट को कॉल करेंगे और कंप्यूट के लिए जो फाइल चाहिए उसको इंपोर्ट कर देंगे। ये फाउंडेशन हमें चाहिए होती है, फाउंडेशन को हमने ऊपर इंपोर्ट कर दिया। अब ये कंप्यूट हो जाएगा, कंप्यूट होने के बाद डेटा हमारे पास आ जाएगा, आने के बाद मैपिंग हो जाएगी और मैपिंग होने के बाद में वो डेटा सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की मेमोरी में प्रेजर्व रहेगा, अभी दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमने फ्रंट एंड बनाया नहीं है। जो डेटा हमारे पास आ रहा है उसके लिए हमें फ्रंट एंड बनाना ना, तो वो फ्रंट एंड हम लोगों ने बनाया नहीं है। तो हमें पहले क्या करना होगा, अभी ये जब पूरा का पूरा बन गया है तो अब हम लोग एक ऐसी स्क्रीन बनाएंगे जहाँ पे हम अपने डेटा को डिस्प्ले कर सकें। ठीक है, बहुत बेसिक से शुरू करूँगा और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे ग्रिड व्यू पे। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया है। हम लोग जाते हैं कहाँ, हम लोग जाते हैं अपने यहाँ पे होम स्क्रीन पे चलते हैं। होम स्क्रीन पे एक ऐप बनाते हैं, हमने यूज़र में ना लॉगिन बनाया हुआ है और लॉगिन में मेन से हमने वो मंगाया। ठीक है, हम लोग होम स्क्रीन पे एक नई फाइल बनाते हैं, डार्ट फाइल, और उसका नाम रखते हैं प्रोडक्ट स्क्रीन। प्रोडक्ट स्क्रीन, ठीक है। और इसके अंदर एक स्टेटफुल क्लास बना लेते हैं, htful। इसका नाम हमने रख दिया प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है जी, प्रोडक्ट लिस्ट मैंने इसका नाम रख दिया है। और ये एक कंटेनर अभी रिटर्न कर रही है, अभी मैं इसको चेंज कर लूँगा। ठीक है, कंटेनर रिटर्न कर रही है, कंटेनर की जगह हम लोग इसमें स्कैफोल्ड रिटर्न करा देते हैं। स्कैफोल्ड रिटर्न करा के इसके अंदर ऐप बार डालते हैं, ऐप बार, और ऐप बार के ऑब्जेक्ट के अंदर टाइटल पास ऑन करते हैं। टाइटल के अंदर टेक्स्ट, टेक्स्ट में हमने डाल दिया प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब मेन प्रोग्राम से हम लोग जो लॉगिन को कॉल कर रहे हैं, लॉगिन की जगह पे हम इसको प्रोडक्ट स्क्रीन को कॉल कर लेते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट को। ओके, प्रोडक्ट लिस्ट को मैं कॉल कर लेता हूँ, उसको सेव करता हूँ और अब मैं इसको रन कर लेता हूँ अपने एमुलेटर पे। एमुलेटर पे मैं इसे रन कर लेता हूँ। राइट, प्रोडक्ट का हमारे पास जो हमने स्कैफोल्ड बनाया वो हमारे पास सामने डिस्प्ले है। ठीक है, वो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ और यस, हमारी दोनों स्क्रीन साथ साथ दिखती रहनी चाहिए हमें। ठीक है, अब देखिए मैं जाता हूँ वापस अपने प्रोडक्ट स्कैफोल्ड पे। ये आ गया मैं यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे ना बॉडी डिफाइन करनी है और बॉडी जो है वो डायनामिक होगी। डायनामिक का मतलब वहाँ से डेटा मंगाएंगे, डेटा मंगाने के बाद यहाँ पे वो डेटा शो करेंगे हम लोग, और सिर्फ वही डेटा शो करेंगे, उसके अलावा और कुछ शो नहीं करेंगे। और बाकी जो भी चीज़ हम लोगों को डिस्प्ले करनी है उस डेटा के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे वहाँ से जो डेटा आ रहा है उसको डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या करूँगा, फ्यूचर बिल्डर का यूज़ करूँगा। ठीक है, फ्यूचर बिल्डर फ्यूचर बिल्डर मतलब ये क्या करता है, ये फ्यूचर में मतलब बिल्ड करता है कि पहले एक फंक्शन कॉल होगा,
उस फंक्शन से डेटा एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूशन के बाद में मतलब ये हमारे पास डेटा निकाल के देगा, हमें बताएगा कि कितना डेटा हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, और जो हम लोग डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जिस फॉर्म में डिस्प्ले कराना चाहते हैं उस फॉर्म में डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। फ्यूचर बिल्डर फंक्शन हम लोगों ने कॉल किया, इसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास करूँगा फ्यूचर, और फ्यूचर जो पैरामीटर होगा ये होगा वो फंक्शन जो हमें कॉल करना है डेटा फैच करने के लिए। तो उस फंक्शन का नाम हमने क्या रखा है, सर्विसेज में देखेंगे, इस फंक्शन का नाम हमने रखा है गेट ऑल प्रोडक्ट्स। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और प्रोडक्ट स्क्रीन पे फ्यूचर के अंदर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने गेट प्रोडक्ट्स कॉल कर दिया। गेट प्रोडक्ट कॉल करने के बाद ये फंक्शन हमने कॉल कर दिया। अब जब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और होने के बाद डेटा हमारे पास आ जाएगा, तो बिल्डर आर्गुमेंट रिक्वायर्ड चाहिए होता है ना, हाँ ठीक है। अब जब डेटा हमारे पास आ जाएगा तो क्या होगा, बिल्डर आर्गुमेंट जो है ना वो काम पे लग जाएगा। काम पे लगेगा कैसे, वो कंटेक्स्ट हम लोग पास करेंगे, उसके साथ में स्नैपशॉट पास करेंगे। स्नैपशॉट मतलब जो डेटा आया उसका स्नैपशॉट हम लोगों ने पास किया। ओके, स्नैपशॉट के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या स्नैपशॉट में डेटा आया है या नहीं आया है। तो उससे पहले हम चेक करेंगे कोई एरर तो नहीं है। इफ़ स्नैपशॉट डॉट हैज़ एरर, एक फंक्शन है डॉट हैज़ एरर, ठीक है। अगर इसमें कोई एरर है तो क्या करेगा ये, सिंगल लाइन स्टेटमेंट में लिख देते हैं प्रिंट एरर। जो भी एरर है वो एरर को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो स्नैपशॉट डॉट एरर लिखेंगे, स्नैपशॉट डॉट एरर, ठीक है। जो भी एरर है, अगर एरर मतलब वहाँ से डेटा नहीं आ रहा है या डेटा मैपिंग नहीं हो पा रही है, कोई भी एरर आता है तो वो एरर प्रिंट कर दो। अगर कोई एरर नहीं है तो क्या करना है, रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करेंगे स्नैपशॉट रिटर्न, हाँ, स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा, हैज़ डेटा। कहीं मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया, ओके ठीक है। हम लोग डालेंगे स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा, वापस आ गए, हाँ, स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा, ठीक है। अगर डेटा है, मतलब ये हम टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर स्नैपशॉट के अंदर डेटा है तो हमें एक पर्टिकुलर जो विजेट है वो रिटर्न करना है। अगर डेटा नहीं है तो एक पर्टिकुलर विजेट रिटर्न करना है। अगर डेटा नहीं है तो सबसे सिंपल तरीका है कि मतलब ये जब काम कर रहा होता है ना, वर्किंग कर रहा होता है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, सेंटर में एक एलिमेंट पास करते हैं, वो है सर्कुलर प्रोग्रेस बार, सर्कुलर प्रोग्रेस बार, सर्कुलर चल सर्कुलर नहीं ले रहा सर, प्रोग्रेस बार लिखें, प्रोग्रेस बार या इंडिकेटर, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक है। ये हमने लिया, अच्छा एक्चुअली सेंटर की स्पेलिंग गलत हो गई थी इसलिए नहीं ले रहा था, ओके। और अगर उसमें डेटा है, स्नैपशॉट में डेटा है, तो डेटा है तो हमें क्या शो करना है, जो भी लिस्ट हमें शो करनी है, जो भी डेटा हमें शो करना है वो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट डेटा फाउंड, ठीक है। ये मैंने मेंशन कर दिया और इसके बाद में यहाँ पे मैं यहाँ पे लगाता हूँ सेमीकोलन, ओके, रिटर्न स्टेटमेंट हो गया। अब देखो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये मैं करता हूँ रिफ़्रेश, और रिफ़्रेश होने के बाद सर्कुलर प्रोग्रेस बार आ गया और ये वहाँ से डेटा फैच करेगा। एपीआई हिट हो रही है, देखिए गेट प्रोडक्ट कॉल्ड, एपीआई हिट होगी, एपीआई वहाँ से डेटा मंगाएगी, अभी देखिए ये आ गया डेटा, और डेटा आते ही यहाँ पे लिखा हुआ आ गया डेटा फाउंड, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो डेटा शो करना है ना भाई, मुझे डेटा फाउंड शो नहीं करना, मुझे डेटा शो करना है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी मेरे को डिस्प्ले करना है तो वो डिस्प्ले करने के लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। एक फंक्शन बना लूँगा गेट डेटा मैं फंक्शन बना लेता हूँ, और गेट डेटा फंक्शन को मैं कॉल कर दूँगा किसके साथ में, स्नैपशॉट डॉट डेटा के साथ में, स्नैपशॉट डॉट डेटा,
ठीक है। अब गेट डेटा फंक्शन या डिस्प्ले डेटा कर लो, उसका नाम गेट डेटा नहीं, डिस्प्ले डेटा, डिस्प्ले डेटा। इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं डिस्प्ले डेटा के नाम का, डिस्प्ले डेटा, ठीक है जी। और डिस्प्ले डेटा क्या रिटर्न करेगा, ये एक विजेट रिटर्न करेगा, और विजेट क्या होगा, विजेट होगा हमारा फ्यूचर बिल्डर, ठीक है। वो दैट विल बी अ बिल्डर, फ्यूचर बिल्डर होगा वो हमारा रिटर्न, ठीक है। और रिटर्न में हमारे पास आएगा फ्यूचर बिल्डर। फ्यूचर बिल्डर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न लिस्ट व्यू डॉट, लिस्ट व्यू का वी कैपिटल, बिल्डर, ठीक है जी। आइटम बिल्डर हम लोग यहाँ पे इसके लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अगर पैरामीटर देखोगे तो बहुत सारे पैरामीटर आप लोगों को मिलेंगे। इसके अंदर स्क्रॉल डायरेक्शन है, ठीक है, बोल रिवर्स, स्क्रॉल फिजिक्स, ठीक है, आइटम काउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्लास हमें बनाना है, प्रोडक्ट क्लास, ठीक है। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्लास हम लोग बनाएंगे, जिसका नाम हम लोग कहेंगे क्या, प्रोडक्ट्स। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्लास मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्लास को हमने इंपोर्ट कर लिया। जो यहाँ से स्नैपशॉट से डेटा आ रहा है वो डेटा हमारे पास यहाँ पे आ जाए, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास क्लास है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको इस क्लास के साथ में मैप करने के लिए हमें एक सेपरेट फंक्शन चाहिए होगा जो इन दोनों की मैपिंग करेगा, ठीक है। इन दोनों की मैपिंग करेगा, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे करना है। देखो एक फंक्शन बना दो, सेट स्टेट, सेट स्टेट एक फंक्शन बना देते हैं, और सेट स्टेट के अंदर हम लोग लेंगे डेटा, ठीक है जी। और डेटा के अंदर यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे रिटर्न रिटर्न, नीचे फंक्शन है हमारे पास डिस्प्ले डेटा, डिस्प्ले डेटा, और डिस्प्ले डेटा में हम लोग कॉल करने वाले हैं स्नैपशॉट, नहीं डेटा, सॉरी, डिस्प्ले डेटा में हम लोग डेटा रिटर्न करने वाले हैं, ओके। ये हमने लिया, और इसके अंदर पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सेट स्टेट को यहाँ पे हम कॉल कर देंगे, इंस्टेड ऑफ डिस्प्ले डेटा की जगह हम लोग कॉल कर देंगे सेट स्टेट, ठीक है। ये शायद मैंने उस ऊपर मेथड के अंदर बना दिया, इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है। सेट स्टेट का एस कैपिटल, हाँ, सेट स्टेट, और वहाँ से डेटा यहाँ पे आकर के मैप हो जाएगा, और मैपिंग के बाद में हमारे पास यहाँ लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर दिखाने लगेगा। तो हम लोग लेंगे यहाँ पे सबसे पहले आइटम काउंट, आइटम काउंट, आइटम काउंट कितना होगा, जो प्रोडक्ट्स की क्लास का साइज है उसी क्लास का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, ठीक है जी। इतने आइटम्स इसके अंदर होंगे, प्रोडक्ट डॉट लेंथ के हिसाब से इसके अंदर आइटम होंगे हमारे पास। और इसके बाद में बिल्डर के अंदर हम लोग लेंगे क्या, कंटेक्स्ट पास करेंगे, बिल्डर के अंदर कंटेक्स्ट कॉमा इंडेक्स पास करते हैं, ठीक है। इंडेक्स डिफाइन करेगा कि कौन से पर्टिकुलर उस पर हमारे पास कौन सा डेटा आएगा। इंडेक्स हमने डिफाइन किया, और इसके बाद में ये हमने एक फंक्शन तैयार कर दिया ऐसे, और लिस्ट व्यू बिल्डर यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ सेमीकोलन हमने प्लेस कर दिया, एंड इन कम्प्लीटली कॉजिंग नल, ओके, क्योंकि अंदर से कुछ रिटर्न नहीं कर रहे थे इसलिए एरर दे रहा था। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट टाइल एक रिटर्न करते हैं, रिटर्न लिस्ट टाइल, और लिस्ट टाइल के अंदर हम लोग लीडिंग में डालेंगे क्या, प्रोडक्ट स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स डॉट, देखिए प्रोडक्ट के सारे पैरामीटर आ गए, नेम हमें शो करना है तो हमने नेम दे दिया, डॉट टू स्ट्रिंग ये लगा दिया। इसके बाद में यहाँ पे नल सेफ्टी का एरर दे रहा होगा, आप रैप इन ए टेक्स्ट विजेट, ओके। तो टेक्स्ट के अंदर मैं इसको पुट कर देता हूँ, ये हो गया। अभी कौन सा एरर है यहाँ पे हमारे पास, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड टू फाइंड सेमीकोलन, ओके, यहाँ पे सेमीकोलन लग गया। ये हमने लिस्ट टाइल रिटर्न कर दी। जितने प्रोडक्ट्स होंगे उतने हर प्रोडक्ट के लिए अपनी एक टाइल बन जाएगी, उसका अपना एक इंडिविजुअल नेम हो जाएगा। आप देखिए रिफ्रेश करते हैं तो देखिए सबके नाम आ गए,
ठीक है, लिस्ट स्टाइल हमने रिटर्न कर दिया है, तो सबके नाम आ गए। अब मैं कहता हूँ भैया मेरे को तो फोटोग्राफ चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे फोटोग्राफ चाहिए। तो फोटोग्राफ चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि लीडिंग के अंदर यहाँ पे लीडिंग आ गया ना, लीडिंग के अंदर मैं यहाँ पे फोटोग्राफ पेस्ट करता हूँ। कैसे? इसको पूरे को कॉपी कट करके मैं क्या करता हूँ, टाइटल बना देता हूँ, Ctrl+X, और इसके अंदर मैं डालता हूँ टाइटल, ठीक है, और लीडिंग के अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। फोटोग्राफ मेरे को चाहिए, तो फोटोग्राफ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क इमेज, क्योंकि मेरे पास वहाँ से इमेज का लिंक आ रहा है, ठीक है, मेरे पास फोटोग्राफ का लिंक आ रहा है, तो मुझे वो यहाँ पे पेस्ट करना है। आइकन के नाम से मेरे पास लिंक आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इमेज वाला एक वो ले लूँगा, इमेज, और इमेज के अंदर पास ऑन करूँगा क्या, पैरामीटर इमेज, जो कि होगा नेटवर्क इमेज, और नेटवर्क इमेज के अंदर मैं डालूँगा प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मेरे को शो करना है, इंडेक्स वाला, इंडेक्स पे जो भी प्रोडक्ट है, डॉट मैं लूँगा आइकन वैल्यू है हमारे पास आइकन, ठीक है जी। इसके अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी, और इसको मैं टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर लेता हूँ, ताकि जो भी आइकन आ रहा है वो स्ट्रिंग के अंदर URL यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाए। और मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करते ही देखिए बॉक्स में हमारे पास यहाँ पे ये आने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ कंटेनर नहीं दिया इसलिए टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम लोगों को। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को ना कंटेनर के साथ में रैप अप कर देता हूँ। तो रैप विथ कंटेनर करता हूँ, और इसके अंदर हाइट और लेंथ में इसमें प्लेस कर देता हूँ। हाइट HEI हाइट 50, विड्थ 100। सेव करता हूँ, तो देखिए 100 और 50 के हिसाब से हो गया। अगर आपको स्क्वायर शेप चाहिए तो आप 100 बाय 100 ले सकते हैं। ये मैंने सेव किया, तो 100 बाय 100 का साइज़ आ गया, ठीक है। और अभी भी ये इमेज थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लग रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इमेज के अंदर यहाँ पे एक पैरामीटर और पास करूँगा बॉक्स फिट का। तो फिट बॉक्स फिट डॉट, और इसके अंदर मैं करूँगा इसको कंटेन करते ही अभी देखिए थोड़ा चेंज हुआ, नहीं हुआ। ओके, स्केल डाउन कर लो, फिर स्केल डाउन पे भी ये काम नहीं कर रहा है। एक सेकेंड, इसको रिफ्रेश करते हैं। राइट, अभी काम नहीं कर रहा है। ओके, स्केल डाउन पे शायद ये कॉलम वगैरह की वजह से हम लोगों को यहाँ पे इसकी पूरी पैडिंग वगैरह करनी पड़ेगी, तब ये काम करेगा। तो बॉक्स फिट हमने यहाँ पे फिटनेस वगैरह दे दिया है। अब जितने जो भी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे शो करनी है इस लिस्ट स्टाइल के अंदर जो भी वैल्यूज़ शो करनी है वो सारी की सारी आप यहाँ पे शो कर सकते हो। जैसे कि ये टेक्स्ट है, और इसके अंदर रैप विथ कॉलम कर देता हूँ मैं इसे, और टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे पहला तो ये आ गया, इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे नेम की जगह पे हम लोग डाल देते हैं दूसरी कोई प्रॉपर्टी। नेम है प्राइस डाल देते हैं, इज इक्वल्स टू, देखिए गाउन 899 आगे लिखा हुआ, ठीक है। कॉलम की वजह से सेंटर में लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं इसको क्रॉस एक्सिस चेंज कर देता हूँ, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, मैंने सेव किया, ठीक है। और इसका साइज़ मुझे जैसा भी चाहिए, मैं छोटा बड़ा अगर करना चाहता हूँ तो इसको मैं उसी हिसाब से छोटा बड़ा कर सकता हूँ। लाइक विड्थ है, इसकी जो हाइट है, ऊपर वाली हाइट जो है, ये मैं 200 कर देता हूँ। तो 200 नहीं चल रहा, क्यों? कंटेनर में आ गया। ओके, लिस्ट स्टाइल के अंदर पैडिंग वाला थोड़ा सा पंगा पड़ रहा है, इसी वजह से यहाँ पे दिखा रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग लिस्ट स्टाइल ये मैंने आपको दिखाया लिस्ट स्टाइल के अंदर, ठीक है। अगर आपको ग्रिड व्यू के अंदर चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि यही पूरा का पूरा जो लिस्ट व्यू ऊपर दिख रहा है, ठीक है, इस लिस्ट व्यू को आप, या ये जो लिस्ट स्टाइल है ना, लिस्ट स्टाइल इतनी ही रहती है, तो इसको आप कंटेनर कर सकते हो। इसको आप कर दो कंटेनर। तो कंटेनर करते आपको नीचे की वैल्यू सारी की सारी चेंज करनी पड़ेगी। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि इसको आप ऐसे ले लो, चाइल्ड, और यहाँ पे कंटेनर के अंदर चाइल्ड के अंदर ये आ गया, इसको आप डिलीट कर दो, रिटर्न कंटेनर, कंटेनर के आगे सेमीकोलन लगा देते हैं, थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके से आ रहा है। ये देखिए साइज़ बड़ा हो गया ना, ठीक है। अब ये 200 बाय 100 के साइज़ के हिसाब से आ रहा है, क्योंकि वो लिस्ट स्टाइल थी ना, लिस्ट स्टाइल के अंदर एक लिमिट है,
तो हाइट की लिमिट की वजह से वो वहाँ पे वो चल रहा था। अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए ग्रिड व्यू, ठीक है। तो ग्रिड व्यू में यहाँ पे ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर में यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर यूज़ करते ही क्या होगा कि हमारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना कुछ चेंज हो जाएंगी, ठीक है। जैसे उसके अंदर हमें ग्रिड डेलीगेट देना पड़ता है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमें यहाँ पे ग्रिड डेलीगेट देना पड़ता है। आइटम काउंट तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ ग्रिड डेलीगेट भी हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है, ये कंपलसरी है ग्रिड व्यू के साथ में। तो मैं क्या करता हूँ, इसे एक बार अंडू करता हूँ और इस पूरे के पूरे पार्ट को मैं कमेंट में डाल देता हूँ, यहाँ तक को मैं कमेंट पे डाल देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, ग्रिड व्यू रिटर्न करता हूँ, रिटर्न ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर, ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। और इसके अंदर हमें जो जो वैल्यूज़ चाहिए, जो जो पैरामीटर देने होते हैं वो सारे पैरामीटर हम देंगे। सबसे पहला हम आइटम काउंट देंगे, वो तो सबका कॉमन है। आइटम काउंट, आइटम काउंट क्या होगा, प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, कि जितने प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू होंगी वो ही हमारे पास आइटम, उतने ही आइटम हम यहाँ पे शो करने वाले हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ हम लोग जो लेंगे वो होगा ग्रिड डेलीगेट, जो इंपॉर्टेंट है ग्रिड डेलीगेट, जिसको हम लेते हैं स्लीवर ग्रिड डेलीगेट विद अलग अलग टाइप के क्रॉस एक्सेस काउंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिक्स वाला ले लेता हूँ, फिक्स क्रॉस एक्सेस काउंट, ठीक है। क्रॉस एक्सेस काउंट के अंदर हम लोग लेंगे क्रॉस एक्सेस काउंट देंगे कितना, एक एक्सेस पे आपको कितने एलिमेंट चाहिए, क्रॉस एक्सेस काउंट में हम वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। हमने दे दिया 2। इसके बाद में रेशो, एस्पेक्ट रेशो के कितना रेशो, मतलब एक्सपेक्टेड रेशो क्या होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड रेशो मैं सपोज करो 2 दे देता हूँ, ठीक है। अभी हम देखेंगे आउटपुट किस तरीके से आता है, हर उसमें अलग अलग तरीके से आउटपुट आता है। अब नेक्स्ट मेन एक्सेस स्पेसिंग 10 दे देते हैं, ठीक है, 10.0 दे देते हैं। और क्रॉस एक्सेस स्पेसिंग उसको दे देते हैं हम 5.0, ठीक है। ये हमने डिफाइन कर दिया। इसके बाद में हम लेंगे आइटम बिल्डर, आइटम बिल्डर, आइटम बिल्डर के अंदर हम वही कंटेक्स्ट पास करेंगे, कंटेक्स्ट और इंडेक्स, और इसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ पास करनी शुरू करेंगे जो हमें डिस्प्ले करना है, बेसिकली वो हम यहाँ डालेंगे। तो डिस्प्ले करने वाली आइटम हम यहाँ से उठा लेते हैं, ये जो रिटर्न कर रहे थे हम लोग कंटेनर, यही कंटेनर उठा लेते हैं और इसी कंटेनर को हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। अब रिफ़्रेश करते हैं, एरर है कहाँ पे, एरर है यहाँ पे कि हमने रिटर्न में सेमीकोलन नहीं लगाया था। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, सो नाउ देखो हमारे पास 4 एलिमेंट बने हुए आ गए, ठीक है। इनकी हाइट और वेट ज़्यादा हो रही है, इसी वजह से थोड़ा सा मतलब अजीब तरीके से दिखाई दे रहे हैं हमें। इसको 100/100 कर देते हैं, तो इसको एक प्रोडक्ट, उसमें 4 एलिमेंट आ गए हमारे पास। अब क्रॉस मेन एक्सेस स्पेसिंग जो है 10 है, इसको मैं कर देता हूँ 50 करके देखिए क्या होगा, ये इन दोनों के बीच में गैप आ गया, ठीक है। और यहाँ पे बॉक्स फिक्स डॉट स्केल डाउन जो है ना, इसको आप करो फिट विड्थ। सो अभी देखो आ रहा है, चारों इक्विवेलेंट आगे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, 100 है, इसको 200 कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिफ़्रेश करने में टाइम लेता है ग्रिड व्यू पे, तो हमें हो सकता है दोबारा ऐप रन करनी पड़े। तो मैं एक बार रिस्टार्ट कर देता हूँ ऐप को, ताकि ये रिफ़्रेश हो जाए। ये जो API है ये मैं आप लोगों को अभी चैट बॉक्स पे भेज दूंगा। आप लोग सब अपने अपने सिस्टम्स में ये डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, और रन करके देखेंगे, API हिट करके देखेंगे कि API हिट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कंप्लीट हो रहा है तो उसको डिस्प्ले कैसे करना है, उसको डिस्प्ले के लुक्स को किस तरीके से आपको डिफाइन करना है, वो सारी चीज़ आप लोग देखेंगे, ठीक है। और वो सारी चीज़ आप लोगों को बनानी है। तो जो आपने स्टैटिक बनाया था अब तक, ग्रिड व्यू जो आपने स्टैटिक बनाया था, वो आप डायनामिक बनाएंगे, ठीक है। इस API को गाइस किसी और को मत दीजिएगा, क्या है कि API जो है लाइव है, ठीक है।
तो एक्चुअल वाला जो डेटा है वो यहाँ पे एपीआई पे हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारे पास डेटाबेस के अंदर डेटा है वो ही दिखाई दे रहा है। तो अगर इसके अंदर कुछ भी गड़बड़ होती है तो फिर वो हो जाएगी। राइट, देखिए ये आ रहा है। और इसके अंदर अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिट विड्थ की जगह पे फिट हाइट कर देता हूँ। तो अभी देखिए ओके, हाइट के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है 300। ओके, एक्चुअली में चाइल्ड एस्पेक्ट रेशो हमने 2 ली हुई है ना, इसीलिए ये यहाँ पे इवन दिखा रहा है। मैं यहाँ पे चाइल्ड एस्पेक्ट रेशो जो है ना 2/3 करता हूँ। तो अभी देखिए आगे ना, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे पास प्रोडक्ट हम लोग डिफाइन करते हैं, या हमारे पास जितने भी ग्रिड व्यू आते हैं किसी भी ऐप में, आप देखोगे जितने भी ग्रिड व्यू हमारे पास होते हैं इसी तरीके से बने होते हैं, ठीक है। जैसे आप मिंत्रा के अंदर देखोगे तो ऐसे ही एक स्क्रीन पे 4 फोटोग्राफ आप लोगों को दिखाई देते हैं और नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ था। तो वो पूरा का पूरा इसी तरीके से डिफाइंड है कि यहाँ पे कंटेनर के अंदर उन्होंने चाइल्ड में डायरेक्ट इमेज की जगह पे कॉलम लिया हुआ है, और कॉलम में पहला एलिमेंट उन्होंने फोटोग्राफ दिया हुआ है, दूसरा एलिमेंट टेक्स्ट दिया हुआ है। इस तरीके से पूरा पूरा ग्रिड उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे ये फोटोग्राफ हमने लिया है, इसके अलावा आप जितने पैरामीटर प्रोडक्ट क्लास के अंदर हैं वो सारे पैरामीटर आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उन सारे पैरामीटर्स को आप लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा आज का ऑब्जेक्टिव था।